कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई एवं संदर्भित। तीसरी सूचना श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालय और महाविद्यालयों में अध्ययन लीजिएगा छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किए जाने के फलस्वरूप परीक्षा शुल्क निर्धारण के निर्देश पर शासन के विशेष सचिव श्री मनोज कुमार द्वारा अपने पत्र संख्या इतना दिनांक 11 जुलाई 2022 के माध्यम से प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीएड, बीपीएड, बीजेएमएससी, बीएफए तथा बीवुक में ₹800 तथा एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, विधि ऑनर्स, बीटेक, बीएससी बायोटेक, बीलिट में ₹1000 के साथ साथ बीडीएस नर्सिंग, बीएमएस एवं बीयूएमएस में ₹1500 सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय छोड़कर शेष सभी विश्वविद्यालय अपने तथा अपने संबद्ध महाविद्यालय में उक्त प्रति सेमेस्टर शुल्क प्रभावी कर दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा शासनादेश जारी होने के उपरांत भी अपने तथा अपने संबद्ध महाविद्यालयों में यह आदेश प्रभावी नहीं किया जा रहा है। जहां एक ओर शासनादेश को न मानकर इन विश्वविद्यालयों के अधिकारियों द्वारा शासन एवं सरकार को चुनौती दी जा रही है, वहीं प्रति छात्राओं से परीक्षा शुल्क के रूप में प्रति सेमेस्टर 2000 से लेकर के 5000 तक वसूली करके छात्र छात्राओं का दोहन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षाविदों में उक्त दोनों विश्वविद्यालय के उत्तरदायी अधिकारियों के मनमानेपन पर अपनी विवशता प्रकट करते हुए सरकार के प्रति घोर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति चिंताजनक और विस्फोटक है। चारों तरफ से उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में भी संदर्भित शासनादेश प्रभावी किए जाने की मांग की जा रही है। अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के सुनिश्चित पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। मान्यवर, मेरे पास वो शासनादेश भी है। मैं आपका आदेश चाहूंगा कि आप उसको देख लें। यह शासनादेश जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया 2020 से, उनके लिए फीस का निर्धारण का है। मानव सारे विश्वविद्यालय उस पर लागू कर रहे हैं, लेकिन राजधानी और मुख्यमंत्री जी के जनपद में स्थित विश्वविद्यालय में वह लागू नहीं किया जा रहा। और ऐसा तो मैं गोरखपुर, लखनऊ में नहीं देखा कि इतनी खुली लूट, एक तरह से जबरदस्ती गुंडाई करके ये फीस ली जा रही है। मन लाखों लाख बच्चे प्रभावित इससे कि यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में तो कुछ जनपद यहाँ संबद्ध किए गए लखनऊ विश्वविद्यालय में। इसके पहले तो वह जहां थे कि संबद्ध कानपुर और आगरा विश्वविद्यालय में संबद्ध थे, कानपुर विश्वविद्यालय में, वहां आज भी शुल्क उसका अनुपालन किया जा रहा है माननीय नेता सदन। लेकिन ये तरह तरह के नवीन पाठ्यक्रम के नाम पर, तमाम तरह के परीक्षा के नाम पर, उसके जो है आप कहे कि मूल्यांकन के नाम पर खुलेआम लूट की जा रही। पूरा शिक्षक समुदाय यह कहता रहा कि शुल्क जो है वह शासनादेश जारी हो गया, 2022 में जारी हो गया, उसका अनुपालन होना चाहिए।
लेकिन अहंकार के आगे इन दोनों विश्वविद्यालय के उत्तरदायी अधिकारी उस शासनादेश का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। और खुलेआम उल्लंघन करने के क्या कारण? मान्यवर, पूरे क्षेत्र के अभिभावक जिनके बच्चे उस विश्वविद्यालय और संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय जो है, उनके बच्चे लूट के शिकार हो रहे हैं। आपका संरक्षण चाहिए मान्यवर। ये सारे अधिकारियों को भी मालूम है। यह कोई अधिकारी ये नहीं कर सकता है उच्च शिक्षा विभाग का, अब माननीय मंत्री जी को मालूम है कि नहीं मालूम है, लेकिन पूरे अधिकारियों को चाहे जिस पद पर है उसको मालूम है। हमारे तमाम लखनऊ के साथी, गोरखपुर के साथी सब इससे अवगत। अब कहीं कोई सुनवाई नहीं। गोरखपुर विश्वविद्यालय का तो वाइस चांसलर किसी से मिलता ही नहीं। जो जिस तरह से घटना हो गई वहां, आज तक वहां के इतिहास में इस तरह की कभी घटना हुई ही नहीं थी मान्यवर। इस पर आपका संरक्षण चाहिए मान्यवर। जो शासनादेश है, सरकार के व्यवस्था के अनुसार, सरकार के भावना के अनुसार, भारत सरकार की भावना के अनुसार सिस्टम प्रणाली लागू करने के लिए अब इस विभाग ने जो शुल्क निश्चित किया उसका अनुपालन होना चाहिए और उस शासनादेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों को के खिलाफ जरूर कार्रवाई करने के लिए आप अपना संरक्षण प्रदान करें मान्यवर। बहुत पीड़ा हो गई। हमारे लाखों लाख बच्चे, कम से कम दोनों विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में कम से कम 5-6 लाख बच्चे पढ़ते और उनका खुला लूट हो रहा है। यह तो BA और BSc के बाद और जो कॉलेज है उनमें खुला लूट हो रहा है। B.Ed का है मान्यवर, शुल्क जो है 800 है। आप किसी B.Ed कॉलेज के, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी B.Ed कॉलेज का आप दिखवा लीजिए मान्यवर, आपको दूध का दूध और पानी का पानी मालूम हो जाएगा। और इस विभाग के, इस शासन के, उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के जारी आदेश का जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कभी कोई घटना हो सकती है मान्यवर। ठीक है। विद्यार्थी परिषद ने धरना दिया मान्यवर गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और जिस तरह की घटना हुई वह तो उस पद की गरिमा के जिस तरह से मतलब आक्रोश था, वह आक्रोश थमने वाला नहीं है मान्यवर। जब तक आपका संरक्षण नहीं मिलेगा, नेता सदन उस पर कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, शिक्षा विभाग के मंत्री उसका संज्ञान नहीं लेंगे, तो मान्यवर घटना और घट सकती है। मैं इस सम्मानित सदन में आपके उन गरीब परिवार के बच्चों को लूटने से बचाने के लिए कोई आदेश निर्गत करें, या आवश्यकता आप समझें तो इस पर चर्चा भी करा लें। तमाम हमारे साथी हैं जो उससे पीड़ित हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय नेता सदन। सभापति जी। अच्छा, कमाल है भाई। लेकिन सारे यूनिवर्सिटी के जो कुल सचिव थे, उनके कुलपति थे, सबसे बाकायदे शासन की वार्ता हुई। हम लोग भी उसमें थे, माननीय जो है ध्रुव त्रिपाठी जी भी थे, अवनीश जी भी थे और लोग भी थे। और उनसे फीस, जो परीक्षा फीस है, उसमें बाकी कोई फीस की बात नहीं हो रही है, केवल जो परीक्षा फीस का स्ट्रक्चर है वो सब यूनिवर्सिटी में अलग अलग था। तो ये कहा गया कि भाई परीक्षा कराने में किसी भी यूनिवर्सिटी का लगभग सेम पैसा खर्च होता है, इसका कोई उपाय बना लिया जाए। जगह जगह विरोध हो रहा था। सबकी सहमति से 11 जुलाई 22 को, उसी के साथ उल्लेख कर रहे होंगे, शासन ने एक शासनादेश जारी किया कि इस स्ट्रक्चर से फीस वसूल की जाएगी, परीक्षा फीस। बाकी 18 यूनिवर्सिटी ने उसको मान लिया, 16 यूनिवर्सिटी ने। केवल 2 यूनिवर्सिटी लखनऊ से, लखनऊ वाले ये कहते हैं कि अभी हमारे कार्य परिषद की बैठक नहीं हुई है, 1 साल के ऊपर हो गया, वो कब बैठक करेंगे? उमेश जी, शासन को ही वाले क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए ना। जब विषय आ गया सदन में 105 में उठ गया और उन्होंने अपनी बात भी कह दी, अब मंत्री जी को सुन लीजिए। केवल जो शासनादेश कराना है, ये गलत है। अरे जो आदेश है उसका पालन कराना है, इतनी सी तो बात है।
अब उसकी व्याख्या 4 लोग करें 10 लोग करें, एक ही बात है, वही बात आएगी। हाँ माननीय राज्य मंत्री जी बताइए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। आप बहुत ही सम्मानित और बहुत ही योग्य